हेलो एवरीवन, दिस इज रजनी सिंह एंड वेलकम टू माय एमआरएस क्लासेस। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था आपका टाइम एंड वर्क। इसी टॉपिक में आपका अभी जो फाइंड करना है वो कार्य क्षमता मीन्स वीसीएनसी पे डिपेंडेंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें करेंगे। तो देखिए, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ए और बी, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। और यदि ए अकेले, कार्य क्षमता का अनुपात मीन्स ये है कि आपको ए और बी, ये एक दिन में अगर ए जो है वो 2 काम करता है तो बी जो है वो एक दिन में 3 काम कर लेता है, मीन्स बी की एफिशिएंसी ज्यादा है यहाँ पे। अब देखिए, यदि ए अकेले एक काम को 36 दिनों में पूरा करे तो बताना है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए, बी ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, और एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 36 में। मीन्स अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है और 36 डेज तक काम कर रहा है, टोटल काम कितना हो जाएगा, 72। आपको पूछा क्या है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए, आपको यहां से क्या मिलेगा, टोटल काम मिल जाएगा, और जो टोटल काम है उसको करवाना किससे है, बी से। और जो बी है वो एक दिन में कितना कर सकता है, 3। कैंसिल करिए एक बार में, और ये कटेगा आपका 12। 12 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 24 डेज। मीन्स बी अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो वो जितना भी काम है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 24 में। और जो ए था वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा था, 36 डेज में। नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। मीन्स ए और बी, ए जो है 3 गुना अधिक ज्यादा काम करता है, तो मीन्स अगर आप बी की वैल्यू 1 लेते हैं, ए जो है वो 3 गुना अधिक काम करता होगा, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। अब देखिए, यदि बी किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 27 में, तो बी एक दिन में 1 कर रहा है और कितने दिन तक कर रहा है, 27 डेज तक। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा काम। अब इस काम को देखिए, तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल आपका काम कितना हो गया, 27। इस काम को किसे करना है, ए को। ए का समय कितना हो जाएगा, ए एक दिन में कितना कर सकता है, 3। 3 से डिवाइड करिए तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स। मीन्स ए को कितने दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, 9। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5:7। मीन्स ए जो है वो एक दिन में 5 काम करता है और बी 7। अब यदि दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 15 दिनों में, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, मीन्स ए प्लस बी, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 15 दिनों तक पूरा करें तो ए अकेले उस काम को कितना करेगा। देखिए, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 7 + 5 12, और 12 के हिसाब से कितने दिन तक काम करेंगे, 15 दिन तक। तो ये आपका पूरा क्या बन जाएगा, काम। अब इस काम को किसको करवाना है, ए से। तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू। अब देखिए, ए प्लस बी कितना है आपके पास, 5 + 7 × 15 डिवाइड, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5। 5 से कैंसिल करिए तो ये हुआ 3। 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 × 3। मीन्स टोटल अगर ए अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिन लगेंगे उसको, 36 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। मीन्स ए बी अगर एक काम कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4। अब देखिए, दोनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 13 दिनों में। तो दोनों मिलके एक काम को कंप्लीट कर लेते हैं 13 दिन में। तो आपको बताना है, ये आपका पूरा बन गया काम। तो बताना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मीन्स आपको किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे बी से। ए की वैल्यू रखिए 4, बी की वैल्यू हुई 1 × 13 डिवाइड, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 × 13। ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल डेज लगेंगे बी को कंप्लीट करने में 65 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। ए की जो कार्य क्षमता है बी से 30% कम है। मीन्स अगर इसको 100% लेते हैं तो 30% कम मीन्स ये कितना हो जाएगा, 70। ठीक है।
जीरो से जीरो कैंसिल, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी मिलेगी 7 और 10। नेक्स्ट देखिए, यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर एक काम को कंप्लीट कर लेते हैं 21 डेज में, तब आपको बताना है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। आपको बताना है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो डिवाइड ए। अब देखिए ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 7, बी की वैल्यू आपके पास 10, मल्टीप्लाई 21 डिवाइड ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी है 7, 7 से कैंसिल करिए तो ये होगा 3, 10 प्लस 7 कितना हुआ 17 इंटू 3, मल्टीप्लाई करिए तो कितने दिन आएंगे 51 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 6 दिनों में और बी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें और कुल मजदूरी 280 रुपए में से ए का हिस्सा आपको बताना है। तो देखिए पहले तो यहाँ पे क्या करिए, इन दोनों की इफिशियंसी फाइंड करिए। ए की जो वैल्यू है वो कितने दिन में किसी काम को कर रहा है 6 दिन में, और बी जो है वो उसे 1 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स, और 8 से करेंगे तो 3। ये क्या आ गई इसकी इफिशियंसी। अब देखिए, अब इसमें पैसे किसको ज्यादा मिलेंगे, जो 1 दिन में ज्यादा काम कर रहा होगा, तो ए को जो है पैसे ज्यादा मिलेंगे। अब देखिए टोटल पैसे कितने में बांटना है 4 और 3 के अनुपात में, मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, ये ए का हिस्सा है, ये बी का, 4 + 3 होता है 7, और आपको टोटल पैसे कितने बांटने हैं 280। 1 की वैल्यू निकालिए, 7 4 जा 28 और 7 0 0, मीन्स 1 की वैल्यू कितनी होगी 40। अब निकालना किसका हिस्सा है ए का हिस्सा, तो देखिए ए 1 दिन में 4 काम कर रहा था और बी 3, तो ए का हिस्सा कितना होगा 4 के हिसाब से इसको पैसे मिलेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 40 इंटू 4, मल्टीप्लाई करिए तो 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 0, मीन्स ए को जो है वो 160 रुपए मिलेंगे, और बी को निकालना होगा तो बी को इसमें माइनस कर दीजिएगा तो ये आएगा 120 लगभग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ए किसी काम को 13 दिनों में और बी उसे 11 दिनों में अलग अलग पूरा कर सकता है। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 13 और बी की है 11। इसका एलसीएम जो भी होगा, यहाँ पे क्या होगा एलसीएम में करेंगे तो यहाँ पे आपको 11 बनेगा और ये 13, क्योंकि दोनों क्या है अभाज्य हैं। अब देखिए अभाज्य सह अभाज्य है, ओके, तो यहाँ पे 11 और 13 हुआ। अब देखिए ए और बी इनका अनुपात जो बना वो 11 और 13 का बना, मीन्स दोनों मिलके इनको जो पैसे मिलेंगे उस ए को जो है कम हिस्सा मिलेगा और बी को ज्यादा। अब देखिए दोनों वैल्यू को अगर प्लस करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी 24। पैसे कितने डिवाइड करने हैं 1152, 2 से डिवाइड करिए तो ये 12 हुआ, यहाँ पे होगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 12 से डिवाइड करिए तो ये 1 बार जाएगा और ये जाएगा 48, और यहाँ पे हुआ आपका 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 48। अब देखिए यहाँ पे आपको ए का हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 11 इंटू 1 की वैल्यू 48, तो 11 इंटू 48 ये कितना हो जाएगा 11 का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 88, और ये होगा 44 प्लस 8 करेंगे तो ये होगा 528। बी का हिस्सा निकालिए, या तो माइनस कर दीजिए बी के हिस्से में ए के हिस्से का, या फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 13 इंटू 48 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 54 प्लस 10 604। देखिए दोनों का प्लस हो रहा है कि नहीं आपका, 8 + 4 हुआ 12, 1 कैरी, 2 + 1 नहीं, ये कुछ गलत आ गया है, ये 528 सही है, यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक है। ये हो जाएगा 62। अब देखिए 8 + 4 12, 2 2 + 4 6 5 11,
ठीक है, ये एक बी का हिस्सा कितना मिलेगा 624 रुपए और ए का हिस्सा मिलेगा 528 रुपए।